करके सावधान हो बैठना है। दोनों हाथ ऊपर होनी चाहिए, दोनों ऊपर, है ना? कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले कौन सी योगा करेंगे? अनुलोम विलोम। कौन सी? अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उसमें अपना एक हाथ उठाना है और अपने नाक के ऊपर रखना, एक तरफ, है ना? कैसे रखना? एक तरफ रखो, सब अपना अपना हाथ, और सांस लो, सांस खींचनी है ऊपर की तरफ, है ना? खींचो अंदर, खींच लिए ना? फिर हमें ये हाथ वापस नीचे रखना है और ये वाला हाथ अपने दूसरे वाले नाक के ऊपर रखना है और सांस को रोकना है ना? और जिस नाक से हमने सांस को रोका था ना, मतलब रोका था ना, उससे हमें उस नाक से हमें सांस को छोड़ना है। तो सब अपने अपने इस नाक की तरफ रख लो और इस वाले नाक से सांस को छोड़ दो, धीरे धीरे से छोड़ो, वापस सीधो। सबसे पहले हमें योगा में कैसे बैठना है सबको पता है ना? कैसे बैठते हैं? अपना एक हाथ उठाना है और क्या करना है? हाथ के ऊपर एक तरफ रखना है और सांस को एक तरफ से रोकना है ना? और दूसरे वाले चित्र से हमें सांस को अंदर की ओर लेना है। कैसे लेते हैं? जैसे लेना है और फिर वापस हमें ये वाला हाथ को हटाना नहीं है, पहले ये वाला हाथ वापस दूसरे वाले चित्र में रखना है और ये वाला छोड़ना है और इससे हमें सांस को वापस धीरे धीरे बाहर निकालना है। निकालो, आप सबको हाथ नहीं हटाना है, मैं आप सबको बता रही हूँ। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। ये कौन सी योगा है? अनुलोम विलोम, है ना? इससे हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है? इसके बारे में हम सांस लेते हैं ना, तो उससे हमारे फेफड़े है ना, वो मजबूत होते हैं इससे, और हमारी श्वसन क्रिया स्वस्थ रहती है। इसलिए हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए रोजाना, है ना? 10 मिनट के लिए करना चाहिए। तुम सब क्यों करोगे ना? अब रोज क्यों करोगे? क्योंकि हमारे फेफड़े इससे मजबूत होते हैं और हमारी श्वसन क्रिया स्वस्थ रहती है ना? तो करना जरूरी है। तो इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं कि इससे हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं और हमारी श्वसन क्रिया स्वस्थ रहती है ना? किस वाली योगा से रहती है? अनुलोम विलोम से, है ना? और अब अगली योगा के बारे में जानेंगे हम। तो अब कौन सी वाली करेंगे हम? कपालभाति योगा करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले कैसे बैठना है? पैरों को ऐसे करना, सबसे पहले कैसे करना? ऐसे, और हमारे दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रखना है। कैसे बैठते हैं? मैं कैसे बैठी हूँ सब देखिए, कैसे बैठी हूँ मैं? इस तरह सबको बैठना है। ये सब कैसे बैठे हैं? ऐसे बैठो और अपनी आंखें धीरे से बंद करनी है और हमें कोई भी सोच विचार नहीं करना है ना? बिल्कुल सावधान और धीरे से आंखें बंद करनी है और कोई भी सोच विचार नहीं करना, मन को एकाग्र करना है ना? सबकी आंखें बंद कर लो, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और ऐसा सोचना है कि जैसे कि हमारे मस्तिष्क के मध्य कोई बिंदु हो, जैसे कि वो चमक रहा हो ना, ऐसे सोचना और मन को बिल्कुल शांत रखना और एकाग्र होकर बैठना है। सबको आंखें बंद कर लो, सब एकाग्र होकर बैठो और कोई भी सोच विचार मत करो, है ना? इस योगा से हमें क्या लाभ मिलता है? इससे हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और हमारी एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है ना? क्या होता है इससे? मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और हमारी एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है।
मन को शांत और कुछ भी सोच विचार नहीं करते हुए हमारे मस्तिष्क के मध्य हमें ये सोचना कि कोई बिंदु चमक रही हो, आंखें बंद करनी हो, बिल्कुल शांत होकर बैठना है ना। इससे हमें क्या लाभ मिलता है कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता और हमारी सोचने की क्षमता, एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है ना। तो आप सब रोज जब योगा करोगे ना घर पर, और इससे हमें क्या लाभ मिलता है इसके बारे में पता चल गया है ना। तो अब तुम सबको रोज योगा करने कम से कम